आज मैं आपको बताऊँगी सिर्फ़ एक चुटकी फिटकरी का कमाल, जिससे आप अपने अनचाहे बालों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। जी हाँ, आपके चेहरे पे, आपकी चिन एरिया पे कहीं पे भी बाल है, आप इन्हें बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो। चेहरे के अनचाहे बाल, इनसे आज के टाइम में हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या आपके चिन एरिया पे बहुत ज़्यादा अनवांटेड हेयर्स हैं या फिर आपके अपर लिप्स पे बहुत ज़्यादा है, आपके साइड में भी बहुत ज़्यादा बाल हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन आप इन्हें नेचुरल तरीके से हटाना चाहते हो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप इन्हें हमेशा के लिए नेचुरल तरीके से किस तरीके से हटाएं। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। नेचुरल सारे इंग्रेडिएंट्स है जो भी मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ, सभी को टैग कर दूँगी, सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। मेरा चेहरा देखिए, मैंने भी अभी यहाँ से अपने बाल हटाए हैं, उसके साथ में मेरे चिन एरिया पे भी ना कुछ कुछ मतलब हेयर्स हैं, उनको भी मैंने निकाल लिया और अपने अपर लिप्स को भी मैंने एकदम से क्लीन कर लिया। तो चलिए मैं आपको भी बताती हूँ कि आपको भी किस तरीके से अपने चेहरे के जो अनवांटेड हेयर्स हैं, इन्हें आपको किस तरीके से निकालना है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। रेमेडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है 1 चम्मच भर के गेहूं का आटा। गेहूं का आटा हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। इसके साथ में आपको 1/4 चम्मच लेनी है हल्दी पाउडर। ये मैंने वाइल्ड टर्मरिक ली है और सभी प्रोडक्ट्स में टैग कर दूंगी। साथ में आपको 1/4 चम्मच लेना है फिटकरी पाउडर, जिसे मैंने पीस के रखा हुआ है। इसके साथ में आपको लेना है शुगर पाउडर। जी हाँ, ये मैंने मार्केट का लिया है। आप घर में जो नॉर्मल चीनी होती है उसे पीस के उसका पाउडर बना के भी ले सकते हो। 1 चम्मच के करीबन डालना है। इसके साथ में आपको इसके अंदर डालना है कच्चा दूध। जी हाँ, कच्चा दूध का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास में कोई भी पील ऑफ मास्क है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को आपको दूध डाल के अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको ऐसा लगे कि जैसे आप इनको थोड़ा-सा मिक्स कर रहे हो तो इसका जो पेस्ट है थोड़ा-सा गाढ़ा हो गया तो आप इसमें दूध और ऐड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि पतला हो गया तो गेहूँ का आटा और आप इसमें ऐड कर सकते हो। मतलब ये आपको ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला बनाना है। थोड़ा-सा गाढ़ा-गाढ़ा रहेगा ना तो ही सही रहेगा, तभी आपके जो अनचाहे बाल हैं वो निकल पाएँगे। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिला लेना है। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छे से सारी चीज़ें आपस में मिल चुकी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसे लगाने का सही तरीका क्या है। तो देखिए, पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस जगह से अपने बालों को निकालना है। जैसे कि मेरे थोड़े से चिन एरिया पे हैं 4 से 5 बाल और साथ में अपर लिप्स तो सभी के होते हैं, लेकिन छोटे-छोटे बाल होते हैं। जब हम इन्हें थ्रेड से निकलवाते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, जिस जगह पे आपको ये बाल निकालने हैं उस जगह पे आपको इसका एक पेस्ट लेके, ये जो पेस्ट आपने तैयार किया है इसकी एक लेयर बनाकर आपको छोड़ देनी है। उसके बाद जब आपको लगे हल्का-सा ड्राई हो गया, हल्का-सा मतलब, उसके बाद आपको इसकी सेकंड लेयर लगानी है और लगानी किस तरीके से है, ऊपर से नीचे की साइड इस तरीके से। अगर आपके साइड में जहाँ पे मैं लगा रही हूँ ना ये वाला पैक, यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा ग्रोथ है तो ऊपर से लेके नीचे की साइड आपको इस तरीके से इस पैक को लगाना है। ध्यान रखें ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा-सा गाढ़ा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से लगाना है। देखिए दाढ़ी मूंछ जो होती है ना सिर्फ़ आदमियों की शान होती है, हमारी नहीं होती। आपको कहीं पे जाना होता है, आप कितना भी मेकअप कर लेना लेकिन आपका जो मेकअप मेकअप है ना वो शाइन करेगा ही नहीं, चेहरे पे वो वाला निखार आएगा ही नहीं, क्योंकि जब तक आपके जो छोटे-छोटे बाल हैं ना ये नहीं निकल जाएँगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने आज तक कोई भी रेमेडी अपने चेहरे पे नहीं लगाई है, ना ही आपने वैक्स कराई है, ना ही आपने थ्रेड से निकलवाया है, ना ही आपने अपर लिप्स कराई है, तो देखिए आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरल चीज़ें हैं, अगर आप इनकी आदत डाल लोगे ना तो उनकी आपको पूरी लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें उस समय पे कोई बताने वाला नहीं था कि किस तरीके से हमें अपना स्किन केयर करना है। हम लोग बहुत टाइम के बाद अपने खुद से ही मतलब किसी के साथ बैठ के करके सारी चीज़ें हमें तब पता चली है। तो आपको हम लोग हैं बताने वाले, तो नेचुरल तरीके से ही आप इनकी केयर करें। तो यहाँ पे मैंने इसका एक पेस्ट बना के अपने चेहरे पे लगा लिया। चेहरे पे लगाने के बाद कम से कम आपको 20 मिनट का ब्रेक लेना है। 20 से 25 मिनट में आपको लगेगा कि ये हल्का-हल्का ड्राई होने लगा है। जब आपको लगे कि ये ड्राई होने लगा है, उस समय पे आपको लेना है सूखा आटा। ये भी आपको साथ में ही रखना है। इसके ऊपर आपको हाथ से इस तरीके से सूखा आटा इसके ऊपर लगा लेना है, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। देखिए, सूखा आटा मैं इसलिए लगा रही हूँ कि इससे ना क्या होगा, जब आप इसे रगड़ के निकालोगे ना तो रोएँ जैसे छोटे-छोटे बाल है ना वो इसी के अंदर आपके निकल जाएँगे, टूट के निकल जाएँगे, मतलब झड़ जाएँगे नीचे, ठीक है? तो आपको इसलिए सूखा आटा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट चेहरे को साफ करोगे तो बाल नहीं निकलेंगे, फिर तो एक फेस पैक की तरह ये काम करेगा।
जो मैंने इसमें डाली है चीनी, वो क्या काम करेगी, वो चिपचिपाहट लेके आएगी इस पैक के अंदर। चिपचिपाहट के अंदर क्या होगा कि जो आप इसे पेस्ट बना के अपने चेहरे पे लगा रहे हो ना, इससे जो बाल है ना चिपक जाएँगे और जब आप इसे इस तरीके से रगड़ोगे तो वो निकल जाएँगे जड़ से, ठीक है ना? तो इस तरीके से मैंने इसको निकाला है और आपको भी इस तरीके सूखा आटा लगाते रहना है और उसके बाद रगड़-रगड़ के इसको निकालते रहना है। आपको पानी इस जगह बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ना ही आपको धोना है। अगर आप अपने बालों को निकालना चाह रहे हो तो इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, इस तरीके से क्या होगा ना, जब आप सूखा आटा और इसके ऊपर लगाओगे तो ये हद से ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, खिंचाव आने लगेगा। फिर आप इसे रगड़ोगे ना तो रगड़ के साथ ही जो आपके बाल है वो निकलना शुरू हो जाएँगे। अगर आपके बहुत ज़्यादा मोटे बाल हैं, आपको लगता है कि आप तो थ्रेडिंग कराते हो, वैक्स कराते हो, तो भाई तब आप उन बालों को इससे नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो बाल ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। उनको तो फिर आप या तो थ्रेड से निकलवाने पड़ेंगे या फिर आपको वैक्स से निकलवाने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हो तो आपकी जो ग्रोथ है ना वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और आने वाले टाइम में धीरे-धीरे करके आप देखोगे कुछ महीनों के बाद जो आपकी रूट है ये कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी, ग्रोथ बहुत कम होगी। जो आपके मोटे-मोटे बाल है ना वो भी थोड़े से थिन होना शुरू हो जाएँगे। तो और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए तो बता ही दिया, उनके लिए तो रामबाण की तरह ये काम करेगा। हफ्ते में ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 दिन तो ज़रूर करें, तभी आपकी जो ग्रोथ है ये कम होना शुरू होगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आटे को लगाया, आटे को लगा के रगड़-रगड़ के मैंने पूरी जो मेरी यहाँ पे आप देख रहे हो ना चेहरे पे, यहाँ से सारा मैंने रगड़ लिया। छोटे-छोटे रोएँ जैसे जो बाल है ना आटे के साथ ही निकल रहे हैं। मतलब जैसे कि उपटन होता है ना, आपने देखा होगा ब्राइडल होती है उसको उपटन किया जाता है। उपटन क्यों किया जाता है, आपने कभी गौर किया? उपटन इसलिए किया जाता है, एक तो उनके चेहरे पे, उनकी स्किन पे निखार आए, दूसरा ये है जो बाल होते हैं ना वो टूट के निकल जाएँ। तो ये सचमुच ये जो नेचुरल चीज़ें होती है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसाले हमारी किचन में ही होते हैं जिन्हें हमें नहीं पता कि इन्हें किस तरीके से और कौन से यूज़ में हम ला सकते हैं। अलग-अलग तरीके होते हैं, बस आपको पता चल जाए ना तो फिर आपकी बल्ले-बल्ले है, फिर आपको कभी भी ना मतलब पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना नेचुरल चीज़ों से केयर करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्किन शाइन करेगी। पार्लर जाने का मतलब है महँगे-महँगे प्रोडक्ट्स मतलब लगाने का मतलब है कि उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है। इंस्टेंट आपके चेहरे पे निखार ज़रूर लेके आता है, लेकिन उनमें साइड इफ़ेक्ट भी आगे चल के बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन नेचुरल चीज़ें होती हैं, इनका कभी भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बस आपको इतना ही चेक करना होता है, ये सारी चीज़ें आपकी स्किन को सूट करती हैं कि नहीं करती हैं। तो ये देखिए, जैसे मैंने रगड़-रगड़ के निकाला है, यहाँ पे जितने भी छोटे-छोटे बाल थे ना, सारे उपटन के साथ निकल गए। उसके साथ में टैनिंग भी हट गई। टैनिंग चेहरे पे रहती है ना, ज़रा-सा धूप में निकलते हैं, चेहरा बहुत ज़्यादा काला पड़ जाता है, झुलसा-झुलसा सा हो जाता है, स्किन बहुत ज़्यादा जल-सी जाती है, तो वो भी पूरी तरीके से आपकी निकल जाएगी। छोटे-छोटे बाल तो पूरी तरीके से साफ हो चुके हैं। तो आपको इसे इस तरीके से करके पूरा जब आपको लगे कि आपने अच्छे से रगड़-रगड़ के अपने चेहरे को साफ कर लिया है, इसके बाद आपको लेना है ठंडा पानी। ठंडा पानी लेकर अपने पूरे चेहरे को साफ कर लीजिए, अच्छे से स्किन को साफ कर लीजिए और थोड़ी-सी आइस क्यूब लेकर ना कॉटन के कपड़े में लपेट के 20 से 25 सेकंड के लिए मसाज भी आप कर सकते हो। स्किन आपकी काफ़ी ज़्यादा टाइट और यंग बनी रहेगी। है ना कमाल की रेमेडी, जैसे-जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आपको इसे बनाना है। बनाने के बाद अपने चेहरे पे लगाना है। आप इसे हफ्ते में 3 दिन ज़रूर लगाएँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने आज तक अपने चेहरे पे वैक्स नहीं कराई है, थ्रेड से अपने अनवांटेड जो हेयर्स हैं इनको नहीं निकाला है, तो आज के बाद आप कराना भी मत, ना ही आप रेजर यूज करना, ठीक है। लेकिन जो लोग कर चुके हैं, रेजर वगैरह यूज कर चुके हैं, उन्हें रेगुलर इस तरीके से करना पड़ेगा, मतलब हफ्ते में 4 दिन। तब जाके कुछ महीनों के बाद आपकी जो ग्रोथ है वो कम होना शुरू हो जाएगी और जो आपके बाल हैं ये नेचुरल तरीके से आपकी स्किन से जड़ से निकलना शुरू हो जाएंगे। फिर आपकी जो ग्रोथ है ना बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। काफ़ी टाइम के बाद आपके जो मतलब अनचाहे बाल है ये चेहरे पे निकला करेंगे, मतलब इतनी जल्दी नहीं निकला करेंगे। और अगर आप टीनेजर्स हो, आज तक आपने ऐसी कोई भी चीज़ अपने चेहरे पे नहीं कराई है अपने बालों को निकालने के लिए, तो देखिए आज के बाद कराना भी मत। जो मैंने ये होम रेमेडी बताई है ना, बस आपको इसी को हफ्ते में 3 दिन या फिर 2 दिन इसी को इस्तेमाल करते रहना है। पूरी लाइफ में आपके जो अनवांटेड हेयर्स है ना, इनसे आप छुटकारा पालोगे। और आपकी जो होता है ना, एक बार अगर आप रेजर यूज़ करते हो या फिर एक बार आप थ्रेड से निकलवाते हो, उसके बाद जो बालों की ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइट और मोटे-मोटे बाल निकलते हैं। फिर आप ना उन्हें निकाल नहीं सकते, मतलब फिर आपको उनको या तो वैक्स करा के निकालना पड़ेगा या फिर थ्रेड करा के निकालना पड़ेगा या फिर आपको रेजर से ही निकलवाना पड़ेगा। तो अगर आप इन चीज़ों को पहले यूज़ नहीं करते हैं तो मत करिए, सिर्फ आप नेचुरल चीज़ों से इनकी केयर करिए, इन्हें निकालिए, तो आप
आप देखोगे लाइफ टाइम में ना इनकी ग्रोथ मतलब ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ना ही जो आपके चेहरे के बाल है ना वो मोटे होंगे, काले होंगे। हर किसी के चेहरे पे छोटे छोटे रोए जैसे बाल सबके होते हैं और मेरे खुद के भी हैं, लेकिन उन्हें हम नेचुरल तरीके से निकालेंगे तो हमारी स्किन पे ना तो कोई साइड इफेक्ट होगा, ना ही आगे चल के ग्रोथ बढ़ेगी। तो आज की जो होम रेमेडी है बहुत ज्यादा असरदार है, आप लोग इसे एक बार जरूर ट्राई करना। आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। आप मेरी वीडियो को कहाँ कहाँ से देखते हो ये भी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और आज का जो मेरा ये लुक है, जो मेरी साड़ी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताना। अगर आपको पसंद आई है तो मैं टैग कर दूंगी, लिंक आपको मिल जाएगा और आप इसे बाय कर सकते हो। और जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। जय श्री राधे।